नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, संधि पे। तो संधि पे चर्चा करते हुए आज हम कहाँ पर पहुँचे हैं? विसर्ग संधि पर। कहाँ? विसर्ग संधि पर। कल हमने किस पे चर्चा किया था? व्यंजन संधि पर। तो व्यंजन संधि को पढ़ते हुए आज हम आगे किस पे बढ़े हैं? विसर्ग संधि पर। लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि कल की क्लास जो व्यंजन संधि हमने पढ़ाया था, उसमें कुछ पॉइंट्स महत्वपूर्ण छूट गए थे, जो कि आज मैं विसर्ग संधि पढ़ाने से पहले वो पॉइंट आपको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्ग के पहले क्या यदि विसर्ग के पहले अ तथा विसर्ग के बाद क ख फ आए तो ये तो हमारी संधि विसर्ग संधि है। अब यहाँ जो आपको पहले बात व्यंजन संधि की बतानी थी, पहले हम उसे बता देते हैं। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो क्या? यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। क्या? यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन कल्प। क्या? समधन कल्प। यहाँ पे जो म है, क्या ये जो म है, ये जो म है यहाँ पे, ये किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। कब बदलता है? यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक के बोलते हैं? क वर्ग से लेकर क वर्ग से क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। इसके बीच से कोई भी वर्ड आएगा तो म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। यहाँ समधन कल्प, तो ये जो म है आपका किस में गया? अनुस्वार में गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? संकल्प। क्या? संकल्प। उस तरीके से यहाँ पे देखिए शंकर लिखा हुआ है। क्या? शंकर लगा हुआ है। अब ये जो आपका अनुस्वार लगा हुआ है, क्या जो ये आपका अनुस्वार लगा हुआ है, ये किसके स्थान पे प्रयोग हुआ है? ये म के स्थान पर। क्या? म के स्थान पर। क्या? जब यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ म के स्थान पे क्या आया? अनुस्वार बिंदी शंकर। समधन कर, तो ये अनुस्वार में बदला, म हट गया, शंकर। समधन तोष, क्या हुआ? संतोष। क्या? संतोष। ये रही बात म की कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। और ये वाला संधि विच्छेद आपसे पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। फिर यदि म के बाद अंतस्थ तथा ऊष्म वर्ण। क्या? यदि म के बाद अंतस्थ तथा ऊष्म वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। क्या? यदि म के बाद अंतस्थ तथा ऊष्म वर्ण आए तो म के स्थान पर क्या होता है? अनुस्वार हो जा। अभी तक क्या था कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। अब क्या है? यदि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म वर्ण आए तो। अब यहाँ अंतस्थ की बात करते हैं हम। जैसे यहाँ पे अंतस्थ की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। फिर ऊष्म वर्ण की बात करेंगे तो ऊष्म वर्ण में कौन कौन से आता है? श, ख, श, ह। अब इन सब की बात की जा रही है। किसकी? इन सब की बात की जा रही है यंतस्थ व्यंजन। यंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ऊष्म वर्ण आए तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जब समधन लाप। क्या? समधन लाप। अर्थात हम कह सकते हैं कि म के स्थान पर क्या?
माँ के स्थान पर चाहे स्पर्श व्यंजन आए या अंतस्थ व्यंजन आए या ऊष्म वर्ण आए तो उसमें क्या होगा, माँ के स्थान पे अनुस्वार लग जाएगा। यहाँ पे इसके पहले भी आप वही देखे थे कि माँ हट जाता था, अनुस्वार लग जाता था। अब यहाँ पे सम धन लाप, कुछ नहीं करना, माँ को हटाना, संलाप। अब या तो सम धन लाप दिया रहेगा, आपसे कहेगा शब्द बताइए, संधि बताइए। अब इसका या तो संलाप दिया रहेगा, आपसे कह देगा संधि विच्छेद करिए। फिर सम धन वाद, क्या सम धन वाद, यहाँ पे क्या होगा, संवाद। क्या इसके संयोग से क्या बना, संवाद बना। फिर उसके बाद समधन विधान, क्या समधन विधान, इसी को परिवर्तित किया जाता है। किसको, माँ को परिवर्तित करके अनुस्वार लगा देते हैं। कब, जब माँ के बाद चाहे स्पर्श व्यंजन अंतस्थ या फिर ऊष्म वर्ण आए तो माँ के स्थान पे अनुस्वार हमेशा लगा देते। संविधान, इसका क्या हो जाएगा, संविधान। अब संविधान आपसे दिया रहेगा, क्या ये संविधान शब्द दिया रहेगा। संविधान शब्द का आपसे पूछा जाएगा कि संधि विच्छेद बताइए, तब क्या करना, तब भी आपको यही करना, समधन समधन विधान। क्या समधन विधान, संविधान में क्या सम उपसर्ग लग करके क्या बना, संविधान। फिर समधन योग, क्या समधन योग। अब इसके संयोग से क्या बनेगा, संयोग। संयोग, अब संयोग का संधि विच्छेद पूछेगा तो आप बताना समधन योग। समधन योग रहेगा तो क्या होगा, संयोग। अब यहां से कर दिखा सकते हो ना, संयोग। फिर उसके बाद समधन यम, क्या समधन यम, यहाँ बराबर क्या बनेगा, संयम। संयम। फिर समधन हार, फिर यहाँ क्या होगा, संहार। कहने का मतलब माँ लोप हो जाता है, और माँ के लोप हो जाने पे क्या परिवर्तन, किसमें लोप होके क्या परिवर्तित कर देता है, अनुस्वार में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं हम विसर्ग संधि। क्या, अब बात करते हैं हम विसर्ग संधि के बारे में। यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर व्यंजन, यदि विसर्ग के बाद, क्या यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, क्या विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं। क्या विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन जो आता है और उस व्यंजन जो आता है और विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहलाता है। फिर क्या, यदि अब यह पहला नियम देखेंगे हम कि यदि विसर्ग के बाद, क्या यदि विसर्ग के बाद अथवा विसर्ग के बाद च अथवा छ वर्ण आए, विसर्ग के बाद च अथवा छ वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर, क्या विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। क्या स हो जाता, हलन स हो जाता है। जैसे निधन चय, निधन चय। अब ये जो विसर्ग है किसमें बदल गया, निश्चय। क्या, निश्चय। अब ये जो विसर्ग है किसमें परिवर्तित हुआ, हलंत श में। तो यहाँ पे क्या बना, निश्चय। अब निश्चय आपको दिया रहेगा, इसका संधि विच्छेद पूछेगा तब क्या बताओगे, निधन चय। फिर बात करते हैं निधन चित, इसका लोप हो जाता है। क्या, इस विसर्ग का लोप होके हलंत श तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होगा, निश्चित। निश्चित, इसका लोप करिए और यहाँ पे श लगाइए। फिर निश्चल, क्या निश्चल। अब यहाँ पे निश्चल,
आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि क्या विसर्ग के बाद, ये जो विसर्ग है इसके बाद च अथवा छ वर्ड आए, क्या च अथवा छ वर्ड आए तो विसर्ग के स्थान पे, जब विसर्ग के स्थान पर तालव्य श होगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, उसके स्थान पे हलंत तालव्य श आ जाएगा। फिर दूसरा नियम देखेंगे, यदि विसर्ग के बाद क्या, यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो, अभी तक क्या था, विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग का लोप होकर के सा में तालव्य शा में परिवर्तित हो रहा था। अभी क्या है कि यदि विसर्ग के बाद ट ठ आए तो, क्या ट ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण हो जाता है, मतलब मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। किस में, मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ दुह धन ट, दुह धन ट। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो दुह धन ट है बराबर करेंगे तो आपको दुष्ट मिला। अब इसका यहाँ पे क्या होता है इसका लोप हो जाता है, क्या इसका लोप हो जाता है, और इसके स्थान पे क्या लोप जब हो जाता है तो किस में बदलता है, षटकोण शा में बदल जाता है, क्या षटकोण शा में बदल जाता है। तो आपने देखा यहाँ दुह धन ट, जैसे ही ये विसर्ग का चिन्ह हटा और आपका किस में परिवर्तित हो गया, षटकोण शा में गया, मतलब मूर्धन्य शा में चला गया, दुष्ट। फिर धनु धन टंकार बराबर क्या होगा, धनुष टंकार। कुछ नहीं करना है, विसर्ग का लोप करके षटकोण मूर्धन्य शा लगा देना है। निह धन ठुर, क्या निह धन ठुर, तो वहां पे भी क्या होगा, निष्ठुर। सिंह धन ट, क्या सिंह धन ट बराबर क्या हो जाएगा, शिष्ट। क्या मिला, शिष्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ बात करते हैं, यदि विसर्ग के बाद क्या, यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो, मतलब क्रम के अनुसार हम चल रहे हैं, यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर दंतशा हो जाता है, क्या यदि विसर्ग के बाद त या थ आए, क्या या त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, दंतशा हो जाता है। जैसे मनः धन ताप, क्या मनः धन ताप। अब यहाँ इसका लोप हुआ, हलंत सा में परिवर्तित हुआ, मनः ताप। निह धन तेज, तो अब यहाँ इसमें क्या पर, निस्तेज, निस्तेज। फिर उसके बाद निह धन तार, अब यहाँ क्या होगा, निस्तार, क्या निस्तार। नमः धन ते, क्या नमः धन ते बराबर क्या हो जाएगा, नमस्ते, क्या नमस्ते। फिर यहाँ पे एक मिलेगा नमः धन कार। अब नमः धन कार बराबर क्या होगा, नमस्कार। अब आगे बढ़ते हैं हम, यदि विसर्ग के बाद तीनों श ख श आए तो, क्या यदि विसर्ग के बाद तीनों श ख स आए तो विसर्ग के स्थान पर कोई बदलाव नहीं होता है। अभी तक क्या था कि विसर्ग का लोप होता था, विसर्ग के लोप हो जाने पे कोई न कोई आके उसके स्थान पर बैठ जाता था, आराम से अपनी रास्ता ही चलाता था। लेकिन अभी क्या है कि अब विसर्ग के बाद चाहे कोई भी आ जाए वो नहीं हटने वाला है,
वो अडिग है, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। फिर क्या, तथा दूसरा रूप विसर्ग के स्थान पर आगे का वर्ण लिख दिया जाता है। आप यहाँ देख रहे हो, यदि विसर्ग के बाद तीनों शाखा सा आए तो क्या, तीनों शाखा सा आए तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा दूसरा रूप विसर्ग के स्थान पर आगे का वर्ण लिख दिया जाता है। सपोज आप कहीं गए हुए हैं और लाइन से कुर्सी वगैरह रखी गई है, ठीक है। अब हमेशा क्या होता था कि आप कहीं न कहीं जाते थे और जिस चेयर पे ऐसे बैठे रहते थे, कोई आता था कहता था हटो, हम यहाँ बैठेंगे, ये हमारी सीट है, ये हमारी सीट है, हम इसको पसंद करते हैं, हम यहाँ रहेंगे। तो हम आराम से क्या करते, उठ जाते थे, अगला अपनी सीट जमा लेता था, धाक जमा के बैठता था जब मन होता था तब। लेकिन अभी क्या है, तुमने एकदम जिद पकड़ लिया, क्या एकदम जिद पकड़ लिया है, कोई भी आ जाए हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे कितना भी लात मुक्का मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आज हम यहीं बैठेंगे, यहाँ से कहीं उठना नहीं है हमको। फिर क्या करना कि जब आप जिद पकड़ लिया कि मुझे यहाँ कोई भी आ जाए, कोई भी अपने आप पे कुछ भी समझता हो, हमें ये सीट नहीं छोड़नी है। फिर क्या करना, जब आप सीट नहीं छोड़ते हो और खास कर आप आगे की सीट पे बैठे हो, क्या आगे की सीट पे बैठे हो और आप वो स्थान नहीं छोड़ रहे, जब उसको जगह नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, आपके आगे थोड़ा सा भी स्पेस पाएगा, वहीं एक चेयर लाएगा, धीरे धीरे एडजस्ट करके आराम से बैठ लेगा। उसी तरीके से यहाँ है, क्या विसर्ग के बाद कोई भी शाखा सा आए वो परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि उसके आगे का वर्ण बढ़ा के लिख दिया जाता है। जैसे दुह धन शासन, क्या दुह धन शासन, अब क्या है यहाँ पे, ये भाई साहब नहीं हटने वाले हैं, क्या ये विसर्ग जो है ये उन्होंने बोला हम नहीं हटेंगे, तुम कुछ भी करके कहीं बैठो या ना बैठो, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हम नहीं हटने वाले, हमको यहीं रहना है, हम यहीं अस्थाई हो गए हैं। फिर क्या, दुह धन शासन, अब यहाँ क्या, मैंने इससे प्लस को हटाया, अब जो रास्ता थोड़ा खाली कर दिया कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, एडजस्ट करके काम चल जाए, लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं है। फिर क्या किए, दुह धन, दुह को धन शासन में प्लस को हटा, हमने धन को रास्ता खाली किया, लेकिन उसके बाद भी ये क्या कर रहे हैं, वही अड़िग है, हट नहीं रहे हैं। फिर क्या, दुह धन शासन, फिर अथवा लगा के, हम अथवा लगा के कर सकते हैं। अब इसको लिखने को हम यहाँ दिखा सकते हैं, क्या, दुशासन, आपका दुह धन शासन, जब यहाँ से प्लस हटाया तो विसर्ग लगा हुआ था, दुह धन शासन। अब और थोड़ा सा देखा, थोड़ा सुधार करने की कोशिश किए, फिर इसी को हटा दिए, क्या जो ये वाला वर्ड था, क्या ये वाला वर्ड था, इसी को आगे क्या है ना, तथा दूसरा रूप विसर्ग के स्थान पर आगे का वर्ड लिख दिया जाता है। अब क्या हुआ, जब मामला थोड़ा शांत हुआ, इनके स्थान पे हमने क्या किया, को यहाँ पे बैठा दिया। फिर दुह धन साहस, दुह धन साहस, यहाँ प्लस हटा, दुस्साहस अथवा दुस्साहस। आपके एग्जाम में अगर ये आता है, ये भी सही और ये भी सही। निधन संतान, क्या निधन संतान, यहाँ क्या होगा, नि संतान। अब यहाँ पे देखिए, निधन संतान, इसको जब प्लस हटाएंगे, निधन संतान अथवा नि संतान से, ये भी सही, ये भी सही, यहाँ ये भी सही और ये भी सही। ये रही बात क्या, शक है शक की, विसर्ग के बाद अगर शक हसा आते हैं वो हटते नहीं है, उनके स्थान पर आगे का वर्ड ही बढ़ा के क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। फिर बात करते हैं, यदि विसर्ग के पहले, क्या यदि विसर्ग के पहले आ तथा विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो, क्या यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ तथा विसर्ग के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अ विसर्ग, अब ये क्या है, ये आपका
ये विसर्ग है, ये जो साइन है ये विसर्ग है, और इसके पहले क्या आया, आ गया है। आपने यहाँ देखा यदि विसर्ग के पहले अ तथा विसर्ग के बाद क ख प फ क ख प फ आए तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको मिला रजह कड़। क्या, रजह कड़। अब रजह कड़, आप तो कह रहे हो कि यहाँ तो आ है, क्या, यहाँ तो ज है, तो अ कहाँ है, यहाँ तो ज लिखा हुआ और आप बात कर रहे हो कि विसर्ग के पहले आए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जो व्यंजन होता है वो क्या, स्वरों के संयोग से, स्वरों के सहायता से वो लिखे पढ़े बोले जाते हैं। उनके साथ हमेशा हमेशा स्वर लगा हो रहता है। अब जैसे यहाँ रजह मिल गया आपको, क्या, यहाँ आपको ये आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, र प्लस अ प्लस च प्लस अ, फिर उसके बाद विसर्ग आ गया, ठीक। फिर विसर्ग। अब यहाँ आप देखिए, र के बाद अ मिला, च के बाद आपको अ मिला। तो कहने का मतलब विसर्ग के पहले आपको क्या मिला, अ मिल गया। वही चीज यहाँ पे भी है, रजह प्लस कड़। क्या, रजह प्लस कड़। यहाँ विसर्ग के पहले क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है। तो विसर्ग नहीं हटेगा, यहाँ से इसको हटाओ, फिर यहाँ पे रजह कड़। फिर प्रातः काल बराबर क्या होगा, प्रातः काल। फिर अधः अधः पतन, अब बराबर अधः अधः पतन। ये रही विसर्ग की बात। तो आज हमारा विसर्ग पर, आज हम लोग क्या पढ़े, विसर्ग पढ़े, संधि हुई समाप्त। तो संधि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संधि हमने, संधि के संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद। फिर उसके बाद संधि किसे कहते हैं, दो वर्डों के मेल के, दो या दो से अधिक वर्डों के मेल से बनने वाला जो नया शब्द होता है हमारा क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। फिर उसके बाद संधि के भेद पूछे तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि किसे कहते हैं, जो कि दो स्वरों आपस में जुड़ते हैं, फिर उन्हें क्या कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के भेद पूछे तो कितने होते, 5 होते हैं। क्या, स्वर संधि के भेद कितने होते, 5 होते। मैंने 5 उसको पढ़ा। फिर उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ा। क्या, व्यंजन संधि। उसके बाद विसर्ग संधि। कहीं से आपका कुछ नहीं छूटा है। तो हम उम्मीद करते हैं आप इस क्लास को, संधि जो हमने पढ़ाया, आपको काफ़ी मेहनत करके एक एक चीज़, मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे रख के आपको पढ़ाया। हम मानते हैं कि हमसे ज़्यादा विद्वान लोग आपके करीब होंगे, आप उनसे पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आपको बताना चाहते हैं, कहते हैं ना कि ज़्यादा ज्ञानी होगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। क्या, इतनी छोटी छोटी को चीज़ कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि बच्चा जो है आगे जा चुका है, बच्चा पढ़ा। लेकिन हम जानते हैं कि कहीं यही हमारी सोच कि बच्चा जानता है, चलो मेन अब हम बताना चाहें तो क्या, रजह कड़ कर रजह कड़, प्रातः काल, अधः धन पतन। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ कर हमने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया, चाहे संधि पढ़ाया, चाहे सर्वनाम पढ़ाया, चाहे संज्ञा पढ़ाया, विशेषण, क्रिया, कारक, लेकिन हमेशा हमने आपको उसको, ऐसा नहीं था कि बस कहाँ से आया कि उठा के रख दिया। मैं हमेशा वर्णमाला को बीच में ले आ करके उसको तोड़ तोड़ के छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करके मैं मतलब बैक वाली भी चीज़ें यहाँ पे लाती हूँ, दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बस दिखाया तुरंत एग्जाम्पल दिया निकल, लेकिन एग्जाम्पल भी दो कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब अधः पतन तो आया, आप देख करके जान गए कि अधः पतन क्या है, विसर्ग संधि है। अब अधः पतन की आपसे कह दिया जाए कि
जाम में आ जाए, अधः पतन की संधि विच्छेद बता जाइए। अब पता चला इसी में आपका ट सा प च इसी में जोड़ करके मार धोने पड़े हो कि कौन सा होगा कौन सा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। अगर संधि पूछा जा रहा है अधः पतन की तो आप इसको ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत प्लस लगा देना। क्या प्लस लगा देना, या तो अगर ऑप्शन के अनुसार करना, अधः पतन की संधि पूछे, अगर अधः पतन का ऑप्शन में है तो या तो उस पे छोड़ देना, या तो इस तरह है फिर इस पे कर देना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, संधि हुई समाप्त। तो हम कल की क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और नए अंदाज के साथ लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आप इसको मन लगा के बढ़िया से पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।